आज मैं आपको ज़बरदस्त 8 लाभदायक बिजनेस आइडियाज़ देने जा रहा हूं। तो अगर ये बिजनेस आप करते हो तो आप इस बिजनेस के द्वारा लगभग एक महीने में 1 लाख रुपए तक की आपकी कमाई हो सकती है। 8 बिजनेस, टोटल 1 लाख रुपए तक की अर्निंग। इसके लिए आपको सेम प्रक्रिया अपनानी है, सेम सिचुएशन, सेम तरीका होता है। बस इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंट है, जैसा कि मान लेते हैं ये कंपनी है। अब कंपनी का नाम एक ही नाम है पतंजलि, बट वो प्रोडक्ट डिफरेंट बनाती है। उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर 8 बिजनेस आइडियाज देने जा रहा हूँ। ये 8 बिजनेस आइडियाज सबसे लाभदायक, सरल 8 बिजनेस आइडियाज हैं, जिन्हें आप टाटा एस के साथ शुरू करके 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई कर सकते हो। एकदम अमेजिंग एवं लाजवाब, साथ ही साथ फैक्टेबल वीडियो है। अगर आप इसे पूर्णतः वॉच करते हो, 8 बिजनेस आइडियाज समझ लेते हो, तो इसमें से 100% कोई ना कोई बिजनेस आइडियाज आपको समझ में आ जाएगा और आपके ऊपर सूट कर जाएगा। और जैसे ही आपके ऊपर सूट करते हैं, आप इस बिजनेस के द्वारा अगर बिजनेस करते हैं तो आप यहां से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले एक जबरदस्त तरीका क्या होता है, आदमी का जो है ब्रेन इसी चक्कर में फंसा रहता है कि मैं कौन से बिजनेस आइडियाज करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो आज आपको ये 8 में से कोई एक बिजनेस सेलेक्ट ही कर लेना है। अगर 8 में से कोई एक भी बिजनेस आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आने वाले 2-3 महीने के बाद आप लगभग, क्योंकि 2-3 महीने तो आपको सीखने में लग जाता है, 2-3 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए तक के अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड नंबर पे आता है रिस्क। काफी सारे लोग सोच भी लेते हैं, सेलेक्ट भी कर लेते हैं हमें बिजनेस करना है, बट वो क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते, वो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कहीं ऐसा नहीं ना हो कि ये मेरा पैसा डूब जाए और ये मेरे मेहनत का पैसा, जिसकी वजह से मैं रोड पर आ जाऊं। फिर नेक्स्ट नंबर पे हाई इन्वेस्टमेंट। या हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो सोचते हैं, वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, उनके पास कम पैसे होते हैं, उस कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब कम पैसे में उन्हें कुछ शर्म लगती है या कम प्रोडक्ट आ जाता है जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो हाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर हाई इन्वेस्टमेंट के बजाय लो इन्वेस्टमेंट में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस प्लान भी बना लेते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस करना है। फिर वो क्या करते हैं, बिजनेस की जानकारी को कलेक्ट करते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस लेते हैं। अब बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंसान को एक तरीके से उसका माइंड को क्रैश कर देती है, यानी कि बिजनेस करने ही नहीं देती। अब आदमी ये सारी चीजें देखने के बाद सोचता है, यार बिजनेस करने से अच्छा चलो क्यों ना हम जॉब ही कर लें, चलो क्यों ना नौकरी कर लें, क्योंकि कम से कम उसमें इतना बड़ा रिस्क तो नहीं है। तो इस वजह से आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देख करके, समझ करके मैंने आपको यहाँ पर 8 बिजनेस आइडिया देने का फैसला किया है। ये 8 एकदम लाजवाब हैं, ये 8 बिजनेस एकदम लाजवाब। यहाँ पर आपका रिस्क कम से कम ना के बराबर है, हाई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। बिजनेस आइडिया में आपको दे ही रहा हूं। और एक्सपीरियंस या नॉलेज की अगर बात करूं तो ये कम समय में, कहीं भी थोड़े दिन रह करके, आप लगभग 15 दिन का एक्सपीरियंस में आप यहां से काफी सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। टाटा एस एक ऐसे कुशल मिनी ट्रकों में से है। कुछ सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज आप इनके साथ शुरू कर सकते हो। टाटा एसीई के साथ शुरू किए हुए बिजनेस में लॉस कम से कम होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं टाटा एसीई से संबंधित आसान बिजनेस आइडियाज। हमने टाटा एसीई के साथ 8 नए आइडियाज क्रमवार हमने आपको बताने जा रहा हूं। यहां से आप अपने कैरियर की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला आता है फूड एंड वेजिटेबल्स सप्लाई बिजनेस। जैसा कि सबको पता होगा, जो फूड एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ये फूड यानी कि फल्स या फिर सब्जियां, ये दोनों होती हैं, ये काफी कम समय में क्या होती, खराब हो जाती है, क्योंकि हरी होती हैं। हरी होने के साथ आप इन्हें सप्लाई करते हैं तो काफी ने धूप लगने के बाद यह फल जो होते हैं उनके ऊपर कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं, तो ये खराब हो जाती है। अब इस चीजों को देखते हुए टाटा कंपनीज ने एक जबरदस्त जो है एक टाटा सीटीसी यानी कि टाटा एसीई एक लॉन्च किया है। इसके साथ आप कम लागत में फलों एवं सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हो। यहां आप स्वतंत्र हो कहीं भी अपने सामान को सेल करने के लिए। इस तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पे शादी होती है, वहां पर सब्जियां को पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है, फ्रूट्स को पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर पार्टी होती है, मुंडन संस्कार होते हैं, ऐसी जगहों पे जो है आप इस सब्जियों को पहुंचा सकते हैं। या फिर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं या होटल्स होते हैं,
यहाँ पर भी इसी तरीके के सिस्टम्स होता है। या फिर कुछ सब्जियां होती हैं जो फॉरेन कंट्रीज में नहीं होती, इंडिया में होती हैं, अब यहाँ से इंडिया से फॉरेन कंट्री में जाती हैं या फॉरेन कंट्री से इंडिया में आती हैं, तो उस सिचुएशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसे किराए से लेकर के खुद के वाहन तक इसे यूज कर सकते हो। गांव गांव जा करके आप एक नई ताजी एकदम लाजवाब जो है फूड एंड वेजिटेबल सप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड्स की बात कर लेते हैं तो कोल्ड स्टोरेज बिजनेस, इसके मैं बात करूं तो कोल्ड स्टोरेज का बात करने पर ही कुछ लोगों का दिमाग सीधे कोल्ड स्टोर पे जाता है, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ के लगभग होता है। तो ये वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा टाटा ACE के खराब होने वाली वस्तुओं को सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह एक इंसुलेटर कंटेनर और मिंट रेफ्रिजरेटर के साथ आता है। इसे रिफिलर कंटेनर के रूप में जाना जाता है, तो इसे रिफिलर कंटेनर के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ ऐसे इंसुलेटेड कंटेनर और रेफ्रिजरेटर के साथ ये वर्क करता है, जहां पर रिफिलर कंटेनर होते हैं जिसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम समय में, मतलब उसे अगर बाहर रखा जाए तो कम समय में वो खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आप रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के अंतर्गत आता है। इसमें रख करके आप उसे गांव-गांव, शहर या बहुत सारे होटल्स, मोटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स या ढाबा ऐसी जगहों पर जा करके उनसे संपर्क करके उन लोगों तक पहुँचा सकते हो। जैसे ब्लैकबेरी बात कर लेते हैं या ब्लूबेरी की बात कर लेते हैं या रेडबेरी की बात कर लेते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में होती हैं। इंडिया में भी कहीं कहीं होना स्टार्ट हो गई हैं। या खुद मेडिसिन होती हैं जिन्हें आप लिमिटेड टेम्परेचर पे अगर नहीं रखते हो तो खराब हो जाती हैं, उसके अंदर जो है वो बेकार हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये बिजनेस ज़बरदस्त है। इस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है, बात कर लेते हो थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पर आपका कंज्यूमर डुप्लीकेशन बिजनेस। ऐसे उत्पादन जिन्हें आप बार बार नहीं खरीद सकते, जैसे कि बात कर लेते हैं फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, टीवी, LED या विद्युत या भारी उपकरण वाले, इन्हें आप टाटा ACE के द्वारा आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हो और ये टिकाऊ वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब जैसे चलो विस्तार में जानते हैं क्या होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस। देखिए अब यहाँ पर होता ये है कि जैसे कि कोई आदमी, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होते हैं जिनका लगभग एक जगह पर लगभग 1 साल या 6 महीना या 5 साल या 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना और रुकते हैं, फिर उसके बाद वो स्थान परिवर्तन करते हैं, वो दूसरी जगह पे जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, जब दूसरी जगह पे जाएंगे तो भैया हर महीने वो फ्रिज, कूलर, पंखा, रेफ्रिजरेटर, टीवी, LED, ऐसी जो है लैपटॉप या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हर दिन वो डे बाई डे नहीं खरीदना चाहते। अब उस जगह उस चीज़ों को देखते हुए आप इसके द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन चीज़ों को पहुंचा करके पैकिंग करके उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसको स्टार्ट करने के लिए एक वेबसाइट की आवश्यकता पड़ती है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या यूट्यूब के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे अगर बात करूं तो मोबाइल फूड एंड ट्रक बिजनेस। आज के लोगों को रेस्टोरेंट्स में जाने के बजाय वो लोग जो है ट्रक्स में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि वहाँ पर शुद्ध, सिक्योर, सुरक्षित एक अच्छा खाना मिल जाता है, क्योंकि उन्हें बार बार जो है होटल्स में जाना और उसके अंदर वो शोर शराबा ये सारी चीज़ों को उन्हें पसंद नहीं होता, इस वजह से और जल्दी यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके लिए आपको टाटा ACE की मिनी ट्रक आपको चुन सकते हैं और वहां से ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल बिजनेस इसे इसलिए कहा गया मोबाइल फूड ट्रक बिजनेस कि अगर आप 15 से 20 लोग एक जगह पे हो, कहीं शादी पार्टी या कुछ कर रहे हो, तो वहां पर आप डायरेक्ट यहां पे कॉल्स कर सकते हो। कॉल करने के बाद ये लोग वहां पर जाते हैं और आपको वहां पर फूड संबंधित जो भी आपके सर्विसेज होंगे वो देंगे और देने के बाद फिर चले जाते हैं। ये किसी भी होटल्स के साइड में, होटल्स के अगर है या फिर कोई कंपनी में लंच होता है वहां पर चले जाओ, या फिर लंच के अलावा कोई स्कूल है वहां पर लंच होता है वहां पर आप जा सकते हो। कहीं कंपनी में शाम को छुट्टी होती है वहां पे जा सकते हो। जो लोग भूखे होंगे वो आपके पास आएंगे और आपके जो है ट्रक से बिजनेस खाएंगे और आपके जो है जो ट्रक का बिजनेस होगा उससे खाना खाएंगे और खा करके चले जाएंगे। तो ये जबरदस्त एकदम लॉजिकल बिजनेस है, तो आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है रिटेल वैन बिजनेस। रिटेल वैन बिजनेस एक जबरदस्त एकदम लाजवाब बिजनेस है। जैसा कि मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में ऐसा टाइम आ गया जो कोई भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहता, वो चाहता है सारी चीजें हमारे पास में मिल जाए। या कुछ लोग आपने मुंह से भी सुना होगा कि लोग कहते हैं भैया मार्केट जा रहे हो यार, मुझे कुछ सामान मंगवाना है, जबकि उनके पास खुद की बाइक है, खुद के पास टाइम है, लेटे लेटे मूवी देख रहे हैं, इधर दरवाजे पे बैठे हैं, बट वो नहीं चाहते कि मैं यहां से वहां जाऊं। अब इस चीजों को देखते हुए आप एक रिटेल वैन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है,
इसमें यह होगा कि रिटेल सर्विस जो बैन होगी, वो जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, जैसे दाल है, मसूर है, चीनी है, चाय पत्ती है, या फिर मसाला है, गरम मसाला है, मंजन है, टूथपेस्ट है, दाल है, चीनी है, चना है, या ऑयल है, तेल है, किसी तरीके का कंघा, ब्रश, ये सारी चीजें आप क्या करते हो, एक बैन में इकट्ठा करते हो और गांव में चले जाते हो। गांव में, हर गांव में क्या करते हो, आप टहल लेते हो पर डे के पर डे, रोजाना के रोजाना। आज की डेट में मैं आपको ये बता दूं, पहले क्या करते थे, स्पेलर चलते थे। जो क्या होता था, लोग वहां पर अपने जो है अपने तिलहन को ले जाकर के वहां पे पेराई करने के लिए खुद लेकर के जाते हैं। बट आज की डेट में गांव गांव चलने लगे स्पेलर, गांव में दराई का गांव गांव काम होने लगा, और तो और अब आटा चक्की भी गांव गांव आने लगी है। तो आप भी इस चीजों को देखते हुए, आने वाले टाइम यही इसी का है, स्थानीय चीजें हर चीज खत्म होती जा रही हैं, हर चीज टेक्निकल, सारी आदमी के डोर टू डोर बिजनेस आता जा रहा है। बहुत समय पहले आपने देखा होगा, एक रिटेलर क्या करता था, कंधे पे बहुत सारा प्रोडक्ट लाद करके फिर वो डोर टू डोर जाता था प्रोडक्ट को बेचने के लिए, फिर वो खत्म हो गया था। अब वो फिर से स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, बट उसका थोड़ा जो है मेथड चेंज हो गया है, काम करने का तरीका चेंज हो गया है, बट चीज वही है, काम भी वही है। अब यहां पर आप एक वैन में सारा सामान लेकर के जाते हो, गांव में बीचों बीच में खड़े कर देते हो, एक अनाउंसमेंट कर देते हो, जो भी आपको जरूरत की चीजें आप खरीदना चाहते हो खरीद लेते हो। वो लोग आते हैं, आपसे खरीदते हैं, और खरीदने के बाद जो भी आपका पैसा आपको दे करके चले जाते हैं। उसमें आपका खर्चा उतना ही आता है जितना आप मार्केट में एक दुकान को किराए पर दे देते हो। जैसे कि दुकान अगर किराए पर लेते हो तो कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये महीने में तो आपसे लेगा ही लेगा। अगर 3 से 5 हज़ार महीने में आप नहीं दोगे तो आपकी दुकान सही जगह पे नहीं होगी, जिससे आपकी सेलिंग नहीं हो पाएगी। अब 3 से 5 हज़ार रुपए का अगर आप महीने में पेट्रोल फूंक दोगे तो उससे जबरदस्त सेलिंग हो जाएगी, नए कस्टमर आपके बन जाएंगे, कस्टमर आपका लॉयल हो जाएगा, 2 से 10 गांव तक आपकी पहचान बन जाएगी। पहचान बनने के साथ साथ अगर कहीं भी आप स्टोरेज बना करके रखते हो, बता देते हो कि भैया वहां पर आना, आपको अच्छे प्राइस पे सामान मिल जाएगा, ओरिजिनल लीगल रियल सामान मिलेगा, तो लोग वहां पर आएंगे और आपसे खरीदेंगे भी। तो ये जबरदस्त बिजनेस है, रिटेल बैंक बिजनेस, ये आप करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं कुरियर व्यवसाय की। जैसा कि मैं बता दूं, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे हो जाए, लेकिन कुरियर कभी भी बंद होने वाला नहीं है। बंद होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आज की डेट में कुछ सामान ऐसे होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो लोग बाहर रह रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, कोई दिल्ली रह रहा है, दिल्ली से कोई सामान वहां से भिजवाना चाहता है तो किससे भिजवाएगा, वो ट्रेन पे तो देगा नहीं, या तो बस वाले को देगा नहीं, क्योंकि आज की डेट में वो चीज टाइम चला गया। अब वो कोरियर का ही सहारा लेता है, जैसे मेल्स हैं, किताबें हैं, या कुछ फोटोज हैं, पत्र है, या कोई सामान है, कोई ज्वेलरी है, कुछ भी वो पहुंचाना चाहता है तो वो अथॉराइज्ड कोरियर के द्वारा पहुंचाना चाहता है, ताकि वो अगर ना पहुंचे तो उस पर क्लेम कर सके, उससे वो वापस ले चले, उसकी कोई प्रोडक्ट को क्षति ना हो। और जैसा कि आपने प्रेजेंट टाइम में देखा ही है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट, alibaba.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी मार्केट्स में हैं जो ये कुरियर व्यवसाय का ही काम करती हैं। बट क्या होता है, मैंने पहले जो बताया कि तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, अब चिट्ठी वाला टाइम तो खत्म हो गया, बट बाकी चीज़ों का अभी भी टाइम चल रहा है। तो आप इसका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं। कोरियर सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं आप, अमेजोन में अपनी कोरियर सर्विस दे सकते हैं, फ्लिपकार्ट में बात करके अपनी कोरियर सर्विस दे सकते हैं, मिंत्रा में बात करके अपनी कोरियर सर्विस दे सकते हैं। ये जितने लोग हैं, ये जो भी आपका सामान, प्रोडक्ट आपके पास डिलीवरी करने के लिए आते हैं, इनके ये लोग अमेजोन के नहीं है ना, ये फ्लिपकार्ट के हैं। वहां पर देखा होगा डिलीवरी का कोई दूसरे आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होता है। तो आप भी इस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और ये टाटा एस एक जबरदस्त इसके लिए एक जो है गाड़ी हो सकती है। फिर नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं मिल्क सप्लाई बिजनेस। जैसा कि गांव में तो आपने नहीं देखा होगा, बस शहरों में ज़्यादातर देखा होगा, जो भी किराना स्टोर्स होते हैं या फिर गली मोहल्ले में देखा होगा, एक गाड़ी आती है, उसमें दूध लदा हुआ होता है, मॉर्निंग में सबको बांट करके वो चली जाती है। तो इस तरीके से ये भी लाजवाब बिजनेस है, ये आप स्टार्ट करते हो। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा लागत की, जितने भी मैंने बिजनेस बताए सारे लाजवाब हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पर एक मिल्क सप्लाई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मिल्क आप 2 तरीके से रखो, पहला आता है 2 नहीं 3 तरीके का रखो। पहला तरीका आता है हाई मलाई वाला, सबसे ज़्यादा मलाई का टॉप रैंक वाला, फिर सेकेंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला खुला रखते हो जो किसान सेल करता है। अब यहाँ पर आपको तो उसके अंदर तो क्या चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, ठंडी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो वहां पर आप इसका सहारा ले सकते हो, मिल्क सप्लाई कर सकते हो। जब आप मिल्क सप्लाई करते हो तो लोग इससे आपके एक जो है आपके फेस से अट्रैक्ट होते हैं और आपका एक समझ लीजिए एक लॉयल कस्टमर बन जाता है, एक लॉयल कस्टमर बेस बन जाता है। कि अगर आप 20 गांव टहल लेते हैं, 20 गांव में अगर आपके 200 कस्टमर हैं तो पर डे उनको पता कि भैया ये 2 आएंगे ही आएंगे, तो आपसे रोज पैकेट के पैकेट ले लेते हैं और पैकेट के पैकेट लेने के बाद वो आप अच्छे से वहां पर बिजनेस कर सकते हो। एक ब्रेन में आपका दिमाग एक आपके ब्रेन में आइडिया तो आ रहा होगा
कि जब हम गांव-गांव बेचेंगे तो भैया हमारा उसमें क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, पेट्रोल लगेगा, वो कहां से आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करो। देखिए बीच वाले जैसे रिटेलर, होलसेलर, ये जो चैन सिस्टम बना होता है, फिर एक होलसेलर, मेन होलसेलर, इन चीजों को छोड़ो, डायरेक्ट कंपनी से सामान उठाओ, पेट्रोल का खर्चा आपका वहीं से निकल जाता है और अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे जबरदस्त आता है 8 नंबर पे, ट्रांसपोर्टेशन आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। देखिए ये सबसे लाजवाब बिजनेस है। जहां कहीं भी घर बनते देखो वहां पर जाओ और बताओ भैया यार मेरे पास ये सर्विस है, मैं आपको सर्विस देना चाहता हूं। जहां कहीं से पहले से आप सामान ले रहे होगे, जैसे कि सीमेंट है, सरिया है, बालू है, मोरंग है, टाइल्स है, मार्बल्स है, ये बहुत सारी चीजें आती है जो रोजमर्रा के जो उनके घर में यूज होती हैं, या फिर कमोट है, लैट्रिन का सामान है, या फिर जैसे कि खपरेल घर बनना, यानी कि कुछ भी घर से रिलेटेड हो, आप उनसे जाते हो भैया हमारे पास जो है हमारा कॉन्टेक्ट है कुछ लोगों से जहां पर आपको सस्ते रेट में आपका सामान मिल सकता है। अब जहां से सामान दिलवाओगे वहां से भी आपको कमीशन मिल जाता है। साथ ही साथ जिसको सामान दिलवाते हो उसको अच्छा सामान दिलवाते हो तो वो भी खुश होता है, आपकी मार्केट बनती है, वो आपको अगले आदमी के पास रेफर कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी मार्केट भी बन जाती है, आपको पैसे भी बन जाते हैं, आपका बिजनेस भी चल जाता है। बाद में से आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हो। और यहाँ पर जब आप धीरे धीरे क्या करते, जब आपका पैसा आने लगे तो उन्हीं से रिलेटेड अपनी शॉप्स डालना स्टार्ट कर दो। फिर आपको दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद के अपनी शॉप से लेकर के वहां पर जाओ, डिलीवर करो और पेमेंट्स उठाओ। तो कैसे हैं 8 में से कौन सा बिजनेस करना चाहते हो इसे जरूर बताना। अगर आपकी नज़र में कोई आदमी है ऐसा है जो हिंदी जानता है तो भैया उसके पास आप शेयर करना, क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ता डेटा है, उसका फ़ायदा उठाओ, थोड़ा हेल्प करो ताकि आपकी कोई हेल्प कर सके। जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। तो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।